कैसे केजरीवाल का हारना हमारे करियर को करेगा प्रभावित? क्या केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं? क्या वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अगर वो हारे तो किन कारणों से वो हारे? इन सभी समस्त बातों पर करेंगे हम चर्चा समाचार दर्पण के आज की सत्र में। मित्रों, अंत तक बने रहे और ज़रूर सुने, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं संबंध हमारे रोज़मर्रा के जीवन पर पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की चर्चा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नहीं छू सकी बहुमत का आंकड़ा। पता चलता है कि भाजपा ने उन्हें जबरदस्त पछाड़ा। इस मौके पर आम आदमी पार्टी के पूर्व सहयोगी श्री कुमार विश्वास ने उन्हें जमकर लताड़ा, और न सिर्फ लताड़ा बल्कि ऐसा दहाड़ा कि भूल गए आम आदमी पार्टी जीत का पहाड़ा। और आम आदमी पार्टी की हार का मुख्य कारण बना उनकी योजनाओं का कबाड़ा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्य संयोजक मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दम्भ भरते रह गए कि उन्हें कोई दिल्ली में नहीं हरा सकता, लेकिन वो हार चुके हैं। उन्हें अपनी चलाई गई योजनाओं पर बहुत नाज था, परंतु राज की बात कहे तो उनकी योजनाओं का जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट का जायजा लिया तो पाया इसमें बहुत सी खामियां हैं। जहां वो कहते हैं कि हम महिलाओं को मुफ्त में यात्रा करने की सेवा प्रदान करते हैं, वहीं कई क्षेत्रों में महिलाओं का ये आरोप है कि बस वाले महिलाओं को देखकर बस ही नहीं रोकते हैं। बात करें मोहल्ला क्लिनिक की तो बोले कि मोहल्ला क्लिनिक को जाकर देखिए कितनी गंदी स्थिति में है, और वहाँ स्वास्थ्य जो एक समय बहुत ही डेवलप हो चुका है, बहुत ही विकसित हो चुका है स्वास्थ्य सेवाएं, आज वहाँ पर जाइए उसकी भी पोल खुल जाएगी। ये है ग्राउंड रिपोर्ट। इसके साथ जब बात आती है शिक्षा की, तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने कमज़ोर बच्चों को पढ़ाने के बजाय, उन्हें और मजबूत करने के बजाय 9th स्टैंडर्ड का परीक्षा इतना टफ कर दिया गया है, इतना कठिन कर दिया गया कि बच्चे पास ही नहीं कर पाते हैं, जिससे कुछ गिने चुने और अच्छे पढ़ने लड़के ही 9-10 में जा रहे हैं और वो रिज़ल्ट बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कमज़ोर बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उनका मनोबल गिर जा रहा है। तो करना तो ये चाहिए था कि जो कमज़ोर बच्चे उनको भी हम उस लायक बनाएं कि वो भी पास कर जाए। भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होंगे, सारे सरकारी सुख सुविधाएं नहीं लेंगे। जिन जिन चीज़ों का विरोध मुख्यमंत्री बनने से पूर्व उन्होंने किया था और कसम तक खाया था कि वो भ्रष्टाचार और अन्य राजनेताओं की तरह भोग विलास वाला जीवन नहीं जिएंगे और आम आदमी की तरह जीवन व्यतीत करते हुए आम आदमी की सेवा करते रहेंगे, ऐसा कुछ दिखा नहीं। और इसके साथ ही उनका पुष्पा झुकेगा नहीं वाला अवतार भी सामने आ गया। वो कई बार कई नेताओं को नाम लेकर ये कहते सुने गए कि उन्हें दिल्ली में हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, इस जन्म में फला नेता फला व्यक्ति उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता है। कहीं ना कहीं ये घमंड भी उनके हार का कारण बना, क्योंकि दोस्तों घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। परिणाम यह हुआ कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अवध ओझा जैसे दिग्गज भी हार गए। जैसे तैसे करके खड़ाऊ मुख्यमंत्री, जी हाँ खड़ाऊ मुख्यमंत्री अर्थात केजरीवाल ही मुख्यमंत्री थे, पर उनके खड़ाऊ को रखकर जो मुख्यमंत्री पद पर आसीन थी श्री आतिशी, वो जीत गई। परंतु इसके बाद भी वो पूरी तरीके से खुश नहीं दिखी, क्योंकि खड़ाऊ वाला अपने बड़ बोलेपन और खड़ूस रवैये और निर्णयों के कारण ही हार गया। दोस्तों, बात करें अगर कांग्रेस की नीतियों की, तो लगता है कि उनके लिए इम्पोर्टेंट यह नहीं था कि बीजेपी हार जाए, उनके लिए इम्पोर्टेंट था कि 10-12 सीट बस उनकी झोली में आ जाए। और इसी चक्कर में 10-12 सीट से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई, क्योंकि कांग्रेस ने जमकर उनके कई वोटों को काटा है। जैसे अगर बात करें मनीष सिसोदिया वाले सीट की, तो मनीष सिसोदिया मात्र 600 वोटों से हारे। अगर कांग्रेस वहां अपने उम्मीदवार को नहीं उतारता तो निश्चित ही मनीष सिसोदिया जीत जाते, और ऐसे ही कई सीटों पर आम आदमी पार्टी को जीत मिल सकता था और वो बहुमत का आंकड़ा छू सकते थे। बात करें कुमार विश्वास की, तो उन्होंने कहा कि हमें महाभारत और रामायण से सीख लेनी चाहिए। अगर हमारा मित्र दुर्योधन है तो कर्ण बनकर उनका साथ देने के बजाय उनका साथ छोड़ देना चाहिए, वरना अपना भी विनाश तय है। और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि अगर आज वो नहीं छोड़े होते आम आदमी पार्टी को,
तो आज वो भी दारू के ठेकों का हिसाब दे रहे होते। बात करें दिल्ली के भाजपा की तो वो खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। मौके पर रिंकिया के पापा भी ही हंसते हुए दिखे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मनोज तिवारी मृदुल की, जो एक समय में दिल्ली के भाजपा के प्रभारी थे और उनकी अध्यक्षता में दिल्ली का 2019 का चुनाव लड़ा गया था और जिसमें भाजपा को कड़ी शिकस्त मिली थी। बात करें अगर दिल्ली के जनता की तो वो भी आम आदमी पार्टी के रोज रोज के ये हाई वोल्टेज ड्रामा नाटक नौटंकी से परेशान हो गए थे और वो भी उससे मुक्ति चाह रहे थे, क्योंकि न तो यमुना साफ हुई और न ही दिल्ली भ्रष्टाचार और प्रदूषण से मुक्त हुई। चलो कम से कम दिल्ली केजरीवाल से तो मुक्त हुई, वरना फिर से ऑड इवन लगाया जाता और जनता को परेशान किया जाता, जिसका कोई विशेष असर पर्यावरण पर नहीं दिखता। बात करें अगर भाजपा की तो 2 दशक के बाद वो दिल्ली पे एंट्री फिर से कर रही है। देखना ये है कि क्या दिल्ली के अच्छे दिन आएंगे और जिस उत्सव की तैयारी की जा रही है 5 साल के बाद कहीं उनकी विदाई की तैयारी ना शुरू हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा को यहीं पे देते विराम, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।